नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज हम लोग निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कहाँ पे कौन से लेवल पे आपको बाई करना है, कौन से लेवल पे आपको एग्जिट करना है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ है, लाइन चार्ट सपोर्ट कहाँ है और ऑप्शन डेटा क्या बताता है, कल के लिए, सोमवार के लिए, हफ्ते के लिए क्या बताता है। ये सारे चीज़ें को हम लोग जानेंगे और उसके अनुसार हम लोग अपने ट्रेड को बनाएंगे। और ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा लॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिसके बाहर निफ्टी निकल चुका है। और इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकलने के बाद बट अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 15,630, ये लेवल देखिए, यहाँ कितनी बार इस लेवल को होल्ड किया है। तो यहाँ से बाउंस बैक करता है वापस 900 की तरफ, फिर वापस गिरता है। बट इस बार जो हुआ है थोड़ा डिफरेंट हुआ है। ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके नीचे आ चुका है और इसके नीचे आने के बावजूद बट अपने लेवल को इंटैक्ट रखा है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर इस ट्रेंड लाइन को टच कर कर वापस अंदर की तरफ जाता है या इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर साइडवेज ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे और जानेंगे क्या लेवल्स बनकर आएगा निफ्टी में। तो निफ्टी में पहला लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट जहां पर आपको बिना सोचे समझे बाई करना है वो है 15,630 और 15,780 जो है ये क्लोजिंग बेसिस पर है। अगर इसके ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं तो निफ्टी के लिए अगेन अच्छा आना जाएगा। बट जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे में है निफ्टी, आपको ये सोचकर चलना है कि ये मार्केट सिर्फ रीटेस्ट के लिए काम कर रहा है और ये कभी भी टूट सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के लिए मुझे लगता है कि बिना गैप अप का ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ जाकर क्लोजिंग भी देता है तो अगले दिन इसके ऊपर गैप अप देना होगा। अगर नहीं देता है, वापस इसी रेंज में घूमता है, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस एक रीटेस्टिंग प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट नीचे आने के पहले का प्रोसेस जो बनता है वो चल रहा है। चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में क्या हुआ फ्राइडे को और निफ्टी क्यों नीचे आया, कौन से लेवल को बचा पाया और कौन से लेवल को मंडे को तोड़ेगा। तो निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन दिया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वापस पार्शियली गैप फिल किया, उसके बाद वापस नीचे आया। तो ये रेंज जो है बनकर जो आया 15,700 का लेवल, क्योंकि पिछले एक्सपायरी में आप देखे होंगे, अगर आपने डेटा देखा है तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 15,700 पे ही था। इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग, कॉल शॉर्ट कर कर कॉल राइटर्स ने रखा था जितना कि हमने कभी मंथली एक्सपायरी में भी नहीं देखा। पिछले हफ्ते जिस तरह का शॉर्ट क्रिएटेड था 15,700 पे, तो ये 15,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे ध्यान देना है आपको। क्योंकि आप जानते हैं कि निफ्टी ने थर्सडे को जो ये सिमेट्रिकल जो पैटर्न था इसको बिना कंप्लीट किए हुए बीच से ही फॉल किया था और अपने लॉन्ग ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़कर रीटेस्ट कर कर वापस गिरा था। तो अभी कल क्या, मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को आपको अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट में आपका लेवल ये बनकर आएगा जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो ट्रेंड लाइन है ये 15 मिनट में ये आपको सिमेट्रिकल बनकर आया है। तो इंट्राडे में निफ्टी में नीचे का लेवल 15,630, ऊपर का लेवल 15,700, उसके बाद 15,781, 15,781 और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आएगा जो कि आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनकर आता है, वो लेवल आएगा अराउंड 15,810। जैसे आपको बैंक निफ्टी में 35,810 इंपॉर्टेंट लेवल है, वैसे ही निफ्टी में 15,810 इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। जैसे बैंक निफ्टी में 34,630 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वैसे ही निफ्टी में 15,630 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये जो लेवल बनकर आ रहा है ऊपर में, आपको डेटा में देखना पड़ेगा कि डेटा में क्या होगा। हम तो डेटा को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं और आपको भी बोलेंगे कि आप भी डेटा को ही देखकर अपना ट्रेड करें। कैंडल
सब बताएगा, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट में आप ट्रैप हो जाएंगे। 15700 पे हम देखते हैं कॉल साइड में 62,000 ट्रेड्स ओपन हैं और 44,000 ट्रेड्स फ्राइडे को ही ऐड हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक एडिशन हुआ है एंड इट्स अलार्मिंग एडिशन। We need to very cautious and keep eye on data। 44,000 ट्रेड्स ओपन हुए हैं पुट साइड में और उसमें 22,000 ट्रेड्स ऐड हुआ है फ्राइडे को। It was less than call side, that's why Nifty has given closing below that। 15,650 पर से मात्र 6,000 ट्रेड्स ओपन है कॉल साइड में और यहाँ पर 15,000 ट्रेड्स ओपन है जिसमें 10,000 फ्राइडे को ही ऐड हुआ है। ये जो 15,600 और 15,700 ये दो लेवल है, इस लेवल के बीच में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। डेटा के अनुसार जैसा डेटा ने डेवलप किया, अगर आपने डेटा 15,700 का लेवल देखा होगा, समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडर्स को कि आज निफ्टी कहां क्लोजिंग देने वाला है। क्लोजिंग कहां देने वाला है? 15,650 से 15,700 के बीच डेटा के अनुसार, और एग्जैक्टली वैसा ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अभी 700 को एक बार ऊपर गया। अभी ये एक बार जो ऊपर गया, अगर जो डेटा नहीं देखते हैं उन सबको लेकर नीचे आ गया, क्योंकि कैंडल तो बन गया, कैंडल ऊपर गया, राइट। अगर कोई आवरली कैंडल फॉलो करता है तो बोलेगा कि आवरली कैंडल तो बन चुका है, अभी तो ऊपर जाएगा, बट गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि डेटा रेडी नहीं था। तो डोंट ब्लाइंडली ओनली फॉलो द कैंडल और चार्ट, प्लीज फॉलो। ये मैक्सिमम होता है जब आपको मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, तो उस समय सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उस समय कैंडल रेंज बाउंड मार्केट में कैंडल कोई काम का नहीं है। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन, पोर्ट, लेबल्स एंड डेटा वही काम आएगा। जब रेंज बाउंड हो, रेंज छोटा हो, तो आपको डेटा, अगर 50 पॉइंट्स का रेंज है तो ऊपर में बेचिए, नीचे में खरीदिए, बस दिन भर एक कॉल और पुट का ट्रेड बना सकते हैं। तो 15,600 इंपॉर्टेंट लेवल, 15,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज पर डेटा। हेवी कॉल राइटिंग, बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग है। कितना ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर आपको जानना है, तो 62,452 जो ट्रेड्स ओपन है कॉल साइड में, इसमें आपको लॉट इनटू लॉट कर दीजिए। निफ्टी का 50 का लॉट है तो इनटू 50 कर देंगे, उतना ओपन इंटरेस्ट आपको इस लेवल पे 15,700 पे ओपन है। तो ये जो है ट्रेड्स ओपन है। अगर डेटा में चेंजेस आता है, और निफ्टी 15,700 के ऊपर होल्ड करता है, तो अगला लेवल 15,781 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये भी बनकर आएगा। 15,781 से लेकर 15,800 का जो लेवल है, ये लेवल मैं इसको नो ट्रेड जोन बोलूंगा। 15,780 के ऊपर से लेकर 15,810 तक ले लीजिए, आपको नो ट्रेड जोन के रूप में मैं देखूंगा। मैं वॉच करूंगा, डेटा में चेंजेस होने का वेट करूंगा, उसके बाद ही कोई अपना एक पोजीशन लगाऊंगा, बट जरूर यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये चीज याद रखिए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। 24,000 ट्रेड्स ओपन है कॉल साइड में, और इधर अनवाइंडिंग हो रखा है, मतलब वीकनेस तो दिख रहा है। पुट साइड में थोड़ा पैनिक भी दिख रहा है। यहाँ से पुट जो बेचे थे वो खरीद कर निकलना चाह रहे हैं, और ये पुट में जो जब अगर खरीद कर निकलेंगे, निफ्टी में और नीचे का फॉल देखने मिल सकता है। बट सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 15,700 लेवल पे, जो पिछले एक्सपायरी में भी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फाइट था, इस एक्सपायरी में उसी लेवल पे है, बट उसके नीचे में कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ज़्यादा शॉर्ट पुट साइड में नहीं होने के कारण अगर यहाँ से नीचे थोड़ा भी गिरता है तो ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं मिलेगा, और बहुत डीप जाने के लिए अनवाइंडिंग मतलब शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा निफ्टी को, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट का सहारा मिलेगा निफ्टी को, और ऊपर भेजने के लिए आप देख सकते हैं कॉल साइड भर भर कर शॉर्ट क्रिएटेड है। तो ये जो है 55,000, 16,000 पे, मतलब इतने सारे शॉर्ट क्रिएटेड है। अगर निफ्टी 15,700, 15,700 के ऊपर टिक गया तो पुट साइड में थोड़ा हिम्मत आएगा। क्यों? अगर पुट साइड में 44,000 जो ट्रेड ओपन है, ये 62,000 के ऊपर निकल गया
और यहाँ पे जो 22,000 एडिशन हुआ था फ्राइडे को, यहाँ पर और ज़्यादा ऑलमोस्ट 40,000 और या 50,000 एडिशन होने लगे, तो जाकर इधर में पैनिक शुरू होगा और 15,700 पे जो शॉर्ट है यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग भी होगी, तो निफ्टी को ये अनवाइंडिंग 15,800 के लेवल तक खींच कर ले आएगा और उसके बाद तो फिर ये भी हो जाएंगे पैनिक में, फिर पैनिक में होने के बाद अनवाइंड करेंगे, फिर ये ऊपर आएगा, फिर वापस ये सारे लेवल। तो ये जो शॉर्ट क्रिएटेड है निफ्टी के लिए, दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक तरीका, अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो निफ्टी लंबा छलांग मार सकता है ऊपर की तरफ। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आया और 15,700 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डिसाइसिव लेवल बनकर आ रहा है पिछले एक्सपायरी से, इस लेवल को अगर इस निफ्टी ने 15,700 के ऊपर होल्ड कर लिया, 15,700 के ऊपर अगर नहीं होल्ड कर पाया, तो यहाँ पर पुट में जो अभी 15,750 पे ही जो पैनिक शुरू हुआ है वो 15,700 पे भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ जो 22,000 का एडिशन हुआ है, इसके जगह पर अगर यहाँ से अनवाइंडिंग माइनस में आने लगा डेटा, तो फिर निफ्टी में फिर नीचे में 15,600 की तरफ जा सकता है। लेकिन 600 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पुट साइड से, जो 39,000 ट्रेड्स ओपन है और कॉल साइड में कोई सहारा नहीं है। ये लेवल जो है सपोर्ट का 15,600 मस्ट बाई लेवल है, 15,700 आज के डेटा के अनुसार मस्ट सेल लेवल है, 15,800 भी मस्ट सेल लेवल है। तो मोस्टली आपने डेटा समझ लिया है। चलिए अब हम लोग लाइन चार्ट को देखते हैं कि लाइन चार्ट में एग्जैक्टली क्या दिख रहा है हमें। लाइन चार्ट में आप देखिएगा, आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। ये यहाँ से 15,630 से ऊपर जाता है, 15,870, फिर वापस नीचे आता है 15,630, 50, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर इसी रेंज में घूम रहा है और ये रेंज धीरे धीरे हो सकता है छोटा होते जाए। हमें ये जरूर देखना है कि हम 15,600 के नीचे क्लोजिंग देते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट, तो ये लेवल से एक ट्रेंड जो था बता रहा हूँ मैं कि यहाँ से फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, तो ये वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। हो सकता है फिर हम वापस ऊपर की तरफ जाएं, बट याद रखिएगा ये ट्रेंड लाइन के बाहर आ चुका है। अगर जाएंगे भी तो शायद हमें ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा और इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए शायद कॉल साइड में और शॉर्ट क्रिएट हो जाए। तो बी केयरफुल, फॉलो द लेवल्स, ट्रेड लेवल टू लेवल, नथिंग एल्स, फॉलो द डेटा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और या यू कैन कॉल मी ऑन द सेम नंबर 900-800-1061 एंड टेक द गाइडेंस फ्रीली। मैं टेलीग्राम पर एक नया ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें फ्री कॉल्स दूंगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, आपको एब्सोल्युटली फ्री and with the very strong and good accuracy I will be providing you the calls. Please follow. अभी मैंने चैनल बनाया है और उसमें अभी कॉल्स देना शुरू नहीं किया है, मोस्टली मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ फॉलो द लेवल्स, फॉलो द कॉल्स एंड enjoy your trading. Okay, so thanks a lot. I have explained trend line levels, I have explained the support with the help of option chain data, and I have also explained you the line chart levels, how the Nifty is trading in a range of 15,600 to 15,900. Kindly like, share and subscribe my channel. बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है, लंबा होता है, क्योंकि मैं लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक, ऑप्शन डेटा, हर चीज़ को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर ही आप ट्रेड करेंगे तो ही जाकर आपको एक सही कन्विक्शन आएगा ट्रेड करने में। कन्विक्शन मतलब एक भरोसा, एक जब तक आपके अंदर में नहीं आएगा, आप डर कर कोई पोजीशन लेंगे तो आपको लॉस होगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अभी गिर जाएगा। तो प्लीज़ build your conviction, learn how to read the data,
सी द चार्ट एंड देन टेक योर पोजीशन एज पर द लेवल। या ऊपर हो या नीचे, डजंट मैटर, मूवमेंट होना चाहिए। ओके, थैंक यू, मीट यू ऑन मंडे, हैप्पी ट्रेडिंग।